दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 11 यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, सीमा तथा अवकलज। और सीमा तथा अवकलज के देखिए, मैंने 2-3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करवा भी दिए हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, 2-4 तो क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लिमिट के सवाल करने हैं, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट काम आता है। ठीक, और भी हम सवाल करेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंस टू a, और ये लिखा है x माइनस ए अपॉन एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। इसका आपको मान बताना बोल रहा है कि इसका मान बताइए। तो आप x टेंस टू a, इसकी लिमिट 0 रख दीजिए। सॉरी, जो a बराबर दिया है, आप वो जो x का मान दिया है a, वो आप रख दीजिए। अब जैसे ही आप ये रखेंगे मान, तो देखेंगे आप क्या मिल रहा है। देखो a माइनस ए अपॉन ए क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म मिल गई। जैसे ही आपको ये फॉर्म मिल जाए, बस आपको रुक जाना है, फिर आपको ये वाली चीज़ हल करनी है। ठीक है, ये लिमिट में ये कहने का मतलब श्राप है। क्या है? श्राप। जैसे पुराने ज़माने में नहीं होता था कि कोई बाबा होते थे, साधु होते तो श्राप दे देते हैं, आज से तुम खाना नहीं खा पाओगे। अजीबोगरीब श्राप देते थे, नहीं, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब, कि आज से तुम टेढ़े होकर चलोगे, या आज से तुम्हारी आँख कानी हो जाएगी, लोग तुम्हें काना कह के बुलाएंगे, आज से तुम काले हो जाओगे, लोग कलुआ कह के बुलाएंगे। राइट, तो इस प्रकार से तुम्हें श्राप दे दिए जाते थे। ठीक है, अब सोचो अगर जिसको काले होने का श्राप दे दिया, उसके दिल पे क्या बीतती होगी। हैं, लोग आते जाते बोलेंगे कलुआ कहाँ जा रही है। नहीं, तो इस प्रकार से आपको ये आप मान लीजिए कि लिमिट में ये श्राप है। अगर ये आ गया तो श्राप है भाई साहब, फिर हम नहीं कर सकते, फिर हम गलत काम नहीं कर सकते। कहने का मतलब, गलत काम का मतलब है कि लिमिट डायरेक्ट नहीं रख सकते, फिर आपको हल करना पड़ेगा। हल किस प्रकार से करना पड़ेगा, ये वाली चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी क्या है। तो सोचने के लिए मैंने आपको बताया था, और आपके पास में दिमाग भी है सोचने के लिए, नहीं और कामों में लगाते हैं तो यहाँ पर लगाइए। तो ऊपर नीचे हमें 0 नहीं मिलना चाहिए, तो नीचे वाली चीज़ को हमें हटाने का प्रयास रहता है कि जैसे हम लिमिट रखें, ये वाली चीज़ 0 ना बने। तो देखो, मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख गया होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र दिख रहा है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आपको सूत्र नहीं पता, तो आप यहीं पर लेक्चर रोक के पहले उसको याद कर लीजिए, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ये आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले, ठीक है, अब यहीं देख लीजिए, अब मत जाइए, यहीं पर देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x माइनस ए, और इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस ए बी, ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मन में लड्डू फूटा, हाँ बिल्कुल फूट जाना चाहिए लड्डू। तो x टेंस टू ए, और ऊपर बचा 1, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब आप लिमिट रख लीजिए, तो आप 0 नहीं मिलेगा, तो देखो ऊपर तो 1 ही है, यहाँ पर रखोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो ये आपके पास में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। एक सेकेंड, यहाँ पर ए बी नहीं आएगा, ए एक्स आएगा, क्योंकि ये एक्स है ना, यहाँ पर तो ए बी, इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया, ये एक्स आएगा। तो यहाँ पर भी एक्स ही है, ये एक्स, तो यहाँ पर एक्स रखेंगे तो ये भी ए हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1/a² प्लस ए स्क्वायर, तो 1/3 ये स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से जब श्राप आपको मिलने लगे, तो आप सोचने लगता है भाई कुछ ना कुछ श्राप मिल रहा है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर टीचर आपको 0/0 दे देगा। 0/0 तो नहीं देगा वो, लेकिन 0 जो भी पूर्णांक होगा वो देगा। सपोज़ 50 का पूर्णांक है, ऊपर 0 तुम्हारे नंबर है, कितने बढ़िया लगेंगे, नहीं। हाँ, तो आपको ये नहीं करना है भाई। तो अब देखो, और भी क्वेश्चन करते हैं एक आध। तो अगला क्वेश्चन है, देखो कुछ इस प्रकार से कि लिमिट x टेंस टू 0, और हमें इसकी लिमिट बता दीजिए -1/x का मान निकाल के बता दीजिए क्या आएगा, अगर आप में दम है तो। ठीक है, दम है, हाँ बिल्कुल दम है, दम क्यों नहीं होगी भाई। तो हमें दम है, बिल्कुल हल करेंगे। अब आपको जैसे इसमें आप लिमिट टेंस टू 0, x का मान 0 रखोगे, तो ये 0, देखो √1 + 0 -1/0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, श्राप मिल गया। श्राप मिलने वाला है तो आप ये गलती मत करना, डायरेक्ट यहाँ पर आप
जीरो रख देंगे तो आपको श्राप मिल जाएगा। किसी गलत जगह नहीं जाना है। जैसे गलत जगह जाते हैं ना तभी श्राप मिलता है हमको। पुराने ज़माने में गलतियाँ करते थे, उसकी मजाक बना दी है, उसको काना बोल दिया, उसको मतलब तरह तरह के जो भी वर्ड्स हैं वो बोल दिया, फिर वो श्राप दे देता पंडित जी आके, मतलब साधु महात्मा खिसिया जाते, चिढ़ जाते थे तो वो आपको श्राप देते थे। तो आपको इसी प्रकार से डायरेक्ट इसमें नहीं घुसना है, लिमिट लेके नहीं घुसना है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये आपको फांसी लगवा देगी मतलब 0/0 फॉर्म आ जाएगी तो भाई साहब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन गलत हो गया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट 0 नहीं रखना है। क्या करना है फिर, मतलब उपाय हम आपको बता दिए हैं। आपको इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करो। तो x टेंड्स टू 0 और इसको सॉल्व करोगे तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, मैं परमेयकरण कर दूं। अगर मैं परमेयकरण कर दूंगा तो मेरे को कुछ मिल जाएगा, x - 1/x गुणा इस ऊपर वाले का प्रमेयकरण कर रहे हैं तो 1/x + 1/√1 + x + 1। अब आप बोलोगे सर परमेयकरण तो नीचे वाले का करते हैं, ऊपर वाले क्यों कर दिया? कर सकते हैं, बिल्कुल आपका मन है, आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, आपका पेन, आपकी कॉपी, जो मर्जी है वो कीजिए, ठीक है। तो परमेयकरण कर सकते, ऐसा नहीं है कि भाई परमेयकरण नहीं करना है। क्यों नहीं करना? हमारा सवाल बन रहा है तो हम करेंगे, हम तो करेंगे। आपको रोक मिलता है, रोक लीजिए। तो देखो ऊपर बन गया 1 + x - 1 और एक ब्रैकेट में 1 + x + 1, ठीक। नीचे बन गया x और √1 + x + 1, ठीक है। तो ये बन गया। अब आपको दिख गया होगा कि ऊपर वाली चीज़ क्या बन रही है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो a + b, a - b, a + b, ये फार्मूला दिख रहा है। ये फार्मूला आपको याद है कि नहीं? a - b और a + b, पता नहीं पता है? बहुत शर्म वाली बात है भाई साहब। a² - b² नहीं होता, ये आपको नहीं पता? बताओ, रो मत भाई साहब, बता दिए, नोट कर लो नोट। तो क्या होता है a² - b², इसका स्क्वायर करोगे तो 1 + x आएगा, अंडर रूट हट जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में x और नीचे वाला वैसे रहेगा। नीचे वाले में छेड़छानी नहीं करनी है, चिढ़ जाएगा, क्या फ़ायदा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा है। तो ये 0, ऊपर क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर बचा x, नीचे बचा x √1 + x + 1, ठीक है। ये गुणा में है कि वैसे कर दो, x से x कट गया, बचा क्या, लिमिट दिख नहीं रहा, अच्छा लो दिख गया, x टेंड्स टू 0 1/√1 + x + 1, ठीक है। तो 0 रख दो तो कितना आएगा, 1/√1 + 0 + 1, 1/2 आंसर, ठीक है जी। तो 1/2 इसका आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा बच्चा जी, आया समझ में? नहीं, बिल्कुल आया होगा। देखो सेम क्वेश्चन हम करते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। जैसे देखो क्वेश्चन है, इसमें भी आपको परमेयकरण करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2 + x -√2 अपॉन x, इसका आपको अब मान बताना है। तो ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने सोचा करवा दूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है, सेम क्वेश्चन हो रहा है, 0/0 फॉर्म बन रही। अब आपको इसका ऊपर वाले का परमेयकरण करना है, फिर आपको मान रखना है, आपके पास में आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, 2√2 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है इस वाले क्वेश्चन को जो मैंने ये दिया, ठीक। और भी देखो मैं क्वेश्चंस कुछ आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करना, इनको हम डिस्कस कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। और ये x³ - x² + 1, यहाँ पर आप डायरेक्ट रख दो यार मान, ये तो बन आंसर ही दिख रहा है आपको, बन रख दो, नीचे है कुछ थोड़ी, नीचे होता तब हम कुछ हल करते। 1 0, अब ऊपर ही सिर्फ एक ही है, अंश ही है, तो बन का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो -1 + 1 कट जाएगा, तो इसका मैंने आंसर बता दिया डायरेक्ट, यही है ही, कुछ करना ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैसे अच्छे क्वेश्चन दिए जाए हैं, एक क्वेश्चन ले जाओ चलो घर पे और इसको सॉल्व करो। इन्फिनिटी, इसको ट्राई करना भाई साहब, हैं अभी तक हमने इन्फिनिटी वाला नहीं पढ़ा था, चलो अब पढ़ लो, मज़ा आएगा। +2x + 1, तो ये आपको हल करना है, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं आपको, 9/5 आएगा। अब आपको किस प्रकार से हल करना है ये आप देखिएगा, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने सीख चुके हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लीजिए, एकदम लिमिट मस्त होके पढ़ेंगे, नहा धो के एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें। चलिए आज का प्रवचन समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।